क्या मुस्लिम दुनिया का नेटो यानी मक्का पैक्ट ईरान को शामिल करने जा रहा है? ईरान के एक चौंका देने वाले दावे ने जहां एक तरफ भारत, अमेरिका और इसराइल की नींदें उड़ा के रख दी हैं, तो दूसरी तरफ इसके जवाब में अमेरिका ने भी एक ऐसी खतरनाक चाल चल दी है जो इस पूरे डिफेंस अलायंस के खेल को पलटकर मक्का डिफेंस पैक्ट के वजूद को खत्म कर देगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अमेरिका की ये चाल कामयाब होगी या ईरान अमेरिका के इस खेल को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देगा? आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब पूरे फैक्ट के साथ। ईरान की मक्का पैक्ट में शामिल होने की खबर सबसे पहले उस वक्त दुनिया के सामने आई जब ईरानी पार्लियामेंट न्यूज एजेंसी खामना-ए मिल्लत के सरबराह मेहदी रहीमी ने मक्का पैक्ट साइन होने के तकरीबन 2 हफ्ते बाद 23 अगस्त 2026 को लुबनान के एक मशहूर अरबी चैनल अल मयादीन को इंटरव्यू देते हुए ये दावा किया कि तेहरान को मक्का पैक्ट में शामिल होने का बाज़ाब्ता दावतनामा मिला है। इस खबर के बाहर आते ही अमेरिका और इसराइल के डिप्लोमेटिक हलकों में जबरदस्त किस्म की खलबली मच गई। अगर ऐसा हो जाता है तो ये अमेरिका और इसराइल की मिडिल ईस्ट में एक मुकम्मल डिप्लोमेटिक शिकस्त होगी। तो दूसरी तरफ इस पैक्ट के साइन होते ही बाज बैनुल-अक़वामी हलकों की तरफ से इसे सुन्नी इत्तेहाद का नाम देकर, जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की जैसे मुमालिक शामिल हैं, इस इत्तेहाद को खित्ते में ईरान के असर और रसूख को खत्म करने के लिए उठाया गया पहला कदम करार दिया जा रहा है। शुरू में ईरान के कुछ हलकों की तरफ से मक्का डिफेंस पैक्ट पर किए गए तंज और एतराजात, जिनमें ईरान के सख्त गिर अरकान पार्लियामेंट की तरफ से ये कहना कि सऊदी अरब को अपनी पॉलिसीज ऐसे रास्ते पर डालनी चाहिए जिससे उसे अपनी सिक्योरिटी के लिए दूसरे मुमालिक से भीख न मांगनी पड़े, ये साबित करता है कि ईरान इस मक्का पैक्ट को लेकर कई एतराजात रखता है। और अब 23 अगस्त को मेहदी रहीमी के इस स्टेटमेंट ने के मक्का पैक्ट के मुमालिक की तरफ से ईरान को इस पैक्ट में शामिल होने का बाज़ाब्ता दावतनामा मिला है, ये साफ जाहिर कर देता है कि मक्का डिफेंस पैक्ट ईरान के खिलाफ नहीं बल्कि इसराइल के खिलाफ वजूद में आया है। हालांकि मेहदी रहीमी ने यह क्लियर नहीं किया कि मक्का पैक्ट के बानी मुमालिक में से किस मुल्क ने ईरान को ये शमूलियत का दावतनामा भेजा है। तो दूसरी तरफ ना तो मक्का पैक्ट के किसी भी बानी मुल्क की तरफ से इसकी तस्दीक की गई और ना ही ईरान की वजारत खारजा की तरफ से कोई बाज़ाब्ता तस्दीक का ऐलान किया गया। अलबत्ता ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने अगले ही दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मेहदी रहीमी के इस दावे को रद्द करते हुए वाज़ेह किया कि ईरान को मक्का पैक्ट के किसी भी बानी मुल्क की तरफ से शमूलियत का कोई भी दावतनामा नहीं मिला। अलबत्ता इस्माइल बकाई ने यह जरूर कहा कि वो पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के साथ इलाकाई सिक्योरिटी पर बातचीत के लिए तैयार हैं। साथ साथ उन्होंने अमेरिका पर तंज कसते हुए ये भी कहा कि मक्का डिफेंस पैक्ट ये जाहिर करता है कि खित्ते के मुमालिक का अपनी सिक्योरिटी को लेकर अमेरिका पर से एतमाद उठ चुका है। इन मुमालिक को ये समझ आ चुकी है कि अमेरिका इन्हें सिक्योरिटी नहीं दे सकता, क्योंकि सिक्योरिटी कोई ऐसी चीज नहीं जिसे बैरूनी ताकतों से खरीदा जा सके। इस्माइल बकाई के ये इल्फाज हकीकत पर मबनी हैं, क्योंकि 28 फरवरी से शुरू हुई इस जंग के बाद अमेरिका की तरफ से उठाए गए तमाम स्टेप ये जाहिर करते हैं कि वेस्ट एशिया के खित्ते में मौजूद अमेरिका के तमाम एयर बेसेस सिर्फ इसराइल की प्रोटेक्शन के लिए हैं, ना कि जीसीसी कंट्रीज के लिए। और ये भी हकीकत है कि इस जंग में अमेरिका जीसीसी कंट्रीज को प्रोटेक्शन देने में पूरी तरह से नाकाम रहा। और अब अमेरिका ने मक्का डिफेंस पैक्ट के असर को खत्म करने के लिए जो चाल चली है वो भी इसराइल के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, क्योंकि सऊदी अरब विजन 2030 के तहत अपने मुल्क में बिजली पैदा करने के लिए तेल पर इन्हिसार कम करके न्यूक्लियर एटमी रिएक्टर पर बिजली पैदा करना चाहता है। सऊदी अरब के इस मकसद की कामयाबी के लिए अमेरिका आगे बढ़कर आया है, जिसके बाद अमेरिकन वजीर तवानाई क्रिस राइट और सऊदी वजीर तवानाई शहजादा अब्दुल अजीज बिन सुलेमान ने 22 जुलाई 2026 को इस मुआहिदे पर दस्तखत करके इसकी बुनियाद रखी। जहां अमेरिका एक तरफ इस मुआहिदे की कामयाबी से खित्ते में रूस और चीन के असर और रसूख को कम करेगा, तो वहीं पर दूसरी तरफ इस मुआहिदे के जरिए सऊदी अरब से बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाने के साथ साथ इब्राहिमी मुआहिदे के अंदर रहते हुए सऊदी अरब से इसराइल को तस्लीम करवा कर मक्का डिफेंस पैक्ट के असर को हमेशा के लिए खत्म कर देगा, क्योंकि इस मुआहिदे में मौजूद इस्लामी दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान और जदीद टेक्नोलॉजी से
लेस नेटो में दूसरी बड़ी फौज रखने वाला तुर्की इसराइल के कट्टर दुश्मन है। अगर इस डिफेंस पैक्ट की बुनियाद रखने वाला सऊदी अरब इब्राहिमी मुआहिदे में शामिल होकर इसराइल के साथ तजारती, मुआशी और डिप्लोमेटिक रिलेशन कायम कर लेता है तो फिर पाकिस्तान और तुर्की या फिर बाद में शामिल होने वाले किसी भी इस्लामी मुल्क के लिए इसराइल के खिलाफ जारहाना रवैया अख्तियार करना मुश्किल हो जाएगा। मगर दूसरी तरफ जब हम सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान के स्टेटमेंट देखते हैं जिसमें वो वाजिया कर चुके हैं कि जब तक एक आजाद और खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत कायम नहीं हो जाती जिसका कैपिटल मशरकी यरूशलेम हो, तब तक सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। सऊदी अरब के इस वाजिया स्टैंड को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अमेरिका की तरफ से चली गई चाल के कामयाब होने के चांसेस कहीं कम हैं। भले ही ट्रंप की तरफ से दिया गया ये स्टेटमेंट के सऊदी अरब के साथ किया गया पुरअमन न्यूक्लियर रिएक्टर का मुआहिदा उस वक्त तक सिर्फ कागजों पर ही रहेगा जब तक सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम नहीं कर लेता। सऊदी अरब को अमेरिका के सामने झुकने पर मजबूर नहीं कर सकेगा, क्योंकि मुतबादल के तौर पर सऊदी अरब के पास चाइना और रूस जैसे बड़े ममालिक मौजूद हैं जिनसे वो एटमी रिएक्टर का मुआहिदा कर सकता है। मगर ट्रंप के पास दूसरा कोई मुतबादल रास्ता मौजूद नहीं जिससे वो पेट्रो डॉलर के बिजनेस को कंटिन्यू रखते हुए अपनी इकोनॉमी को जिंदा रखने के साथ साथ अमेरिका को यूनिपोलर वर्ल्ड में शामिल रख सके। अपनी आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं अपनी अगली न्यू वीडियो में। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना मत भूलें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। पाकिस्तान जिंदाबाद।